अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से हैं। दोस्तों तख्ती नंबर 12 के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने तख्ती नंबर 11 मुकम्मल की थी। तो आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह तख्ती नंबर 12 का जो है ना आगाज़ करेंगे। तो चले दोस्तों इसको शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी आगाही देनी थी इस बात की कि जैसे पिछली तख्तियों में हमने एक लफ्ज़ को पिछले वाले को अगले के साथ मिलाने के लिए आपको एक शद बताई थी कि इस शक्ल वाली जो शद होती है ये अगले हरूफ पे हो तो पिछले वाला जो लफ्ज़ है अगले वाले लफ्ज़ के साथ ज़रूर मिलेगा। ये मिलाना पड़ेगा क्योंकि दोनों को मिलाने के लिए ये शद होना ज़रूरी है। और एक आज की तख्ती में हम आपको ये बताएंगे कि अब जो है ना एक ये वाली शद थी और एक ये शक्ल वाली जो है ना शद आप इसे कह सकते हैं। ये 3 दांतों वाली शद है। अगर ये भी किसी अगले लफ्ज़ के ऊपर हो तो पिछले वाला लफ्ज़ जो है ना अगले वाले के साथ मिलेगा। जैसे कि अभी हम इंशाल्लाह इसका आगाज़ करेंगे। तो ये दो जो है ना शक्लें हैं एक लफ्ज़ को दूसरे के साथ मिलाने के लिए, एक ये वाली शद और एक ये 3 दांत वाली छोटी सी जो है ना ये शद। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोस्तों अलिफ है, ऊपर ज़बर है, ये बा है और ऊपर इसके ज़बर है। दोस्तों ये पहली तख्ती जो हमने पढ़ी थी उसको याद किया था। इस तख्ती में तकरीबन वही हरूफ हैं लेकिन एक हरूफ दूसरे के साथ कैसे मिलता है ये इसकी पहचान बतलानी है। ये अलिफ के ऊपर ज़बर आ गया, ये बा के ऊपर ज़बर आ गया। बा भी असल शक्ल में है पहली तख्ती वाली शक्ल में और अलिफ भी पहली तख्ती वाली शक्ल में है। लेकिन अब इसके ऊपर ये 3 दांतों वाली जो शद आ गई ये अलिफ को बा के साथ मिला रही है। तो ये पढ़ा जाएगा अलिफ बा ज़बर अब, अलिफ बा ज़बर अब, बा ज़बर बा। ये बा के ऊपर ज़बर है, अलिफ के ऊपर ज़बर है लेकिन अलिफ बा के साथ मिलेगा। अलिफ बा ज़बर अब, बा ज़बर बा, अब बा। ये दोस्तों अलिफ है, ऊपर ज़बर है और ये बा है, नीचे ज़ेर है। बा की शक्ल आपको बताई थी पहचान के नीचे एक नुक्ता होता है। तो ये दोस्तों अलिफ के ऊपर ज़बर है, बा के नीचे ज़ेर है। अलिफ को बा के साथ मिलाने के लिए ये 3 दांतों वाली शद है। तो ये पढ़ा जाएगा अलिफ बा ज़बर अब, बा ज़ेर बी, अब बी, अब बा, अब बी। यहाँ ज़बर है, अब बा पढ़ा जाएगा। यहाँ ज़ेर है बा के नीचे, अब बी पढ़ा जाएगा। और आगे ये तीसरा जो इसका जो है ना लफ्ज़ है इसके ऊपर अलिफ के ऊपर वही ज़बर है, बा भी वही है, ऊपर जो है ना शद है और बा के ऊपर अब पेश आ गई। तो ये अब पढ़ा जाएगा अलिफ बा ज़बर अब, बा पेश बू, अब बू, अब बा, अब बी, अब बू। आगे है दोस्तों अलिफ, इसके नीचे एक ज़ेर है और ये बा है, वही बा ऊपर ज़बर है। और अब पहली जो हमने 3 हरूफ पढ़े उसके अलिफ के ऊपर ज़बर थे और बा के ऊपर ज़बर था, ज़ेर थी और पेश था। अब जो है ना अलिफ के ऊपर जो है ना आ रही है ज़ेर और बा के ऊपर ज़बर आ रहा है। तो ये अब इसकी जो है ना ये शक्ल जो है ना बदल जाएगी। अब पढ़ा जाएगा अलिफ बा ज़ेर इब, बा ज़बर बा, इब्बा, इब्बा। और ये है अलिफ, अलिफ के नीचे ज़ेर है, बा के नीचे भी ज़ेर है, बा के ऊपर जो 3 दांतों वाली शद है। तो ये दोनों को मिलाने के लिए अलिफ बा ज़ेर इब, बा ज़ेर बी, इब्बी। आगे है अलिफ, नीचे ज़ेर है अलिफ के, बा के ऊपर अब पेश आ गई। बा को और अलिफ को मिलाने के लिए ये 3 दांतों वाली शद है। अलिफ बा ज़ेर इब, बा पेश बू, इब्बू। यहाँ पढ़ा जाएगा इब्बा, इब्बी, इब्बू। आगे है दोस्तों अलिफ ऊपर पेश आ गई। अब पहले अलिफ के ऊपर ज़बर थी, दूसरी में अलिफ के ऊपर ज़ेर आ गई, तीसरी में अब अलिफ के ऊपर पेश आएगी। तो ये पढ़ा जाएगा अलिफ बा पेश उब, बा ज़बर बा। दोनों को मिलाने के लिए 3 दांतों वाली शद है। ये पढ़ा जाएगा अलिफ बा पेश उब, बा ज़बर बा, उब्बा। ये है अलिफ ऊपर पेश आ गई, ये बा है, नीचे ज़ेर है,
बा और अलिफ को मिलाने के लिए ऊपर ये 3 दांत वाली शद है, तो ये पढ़ा जाएगा अलिफ बे, अलिफ बा पेश उब, बा ज़ेर बी, उब्बी। ये है अलिफ ऊपर पेश, ये बा है ऊपर पेश है, तो ये पढ़ा जाएगा अलिफ बा पेश उब, बा पेश बू, उब्बी उब्बू, उब्बी उब्बू। आगे है दोस्तों अलिफ और ऊपर ज़बर, ये बा है, बा के ऊपर जो है ना 2 ज़बर आ गए अब, और ये अलिफ है साथ, तो ये पढ़ा जाएगा अलिफ बा ज़बर अब, बा 2 ज़बर बन, अब बन, बा अलिफ 2 ज़बर बन, ऐसे भी पढ़ सकते हैं अब बन। दोनों को मिलाने के लिए ये शद का होना ज़रूरी है, ये 3 दांतों वाली शद। ये है अलिफ ऊपर ज़बर है, ये बा है, नीचे इसके 2 ज़ेरें आ गई अब, और बा के ऊपर ये 3 दांतों वाली जो शद है ये मिलाने के लिए है। तो ये पढ़ा जाएगा दोस्तों अलिफ बा ज़बर अब, बा 2 ज़ेर बिन, अब बिन। ये अलिफ है ऊपर ज़बर है, बा है ऊपर 2 पेश हैं, बा के ऊपर शद है, दोनों को मिलाने के लिए अलिफ बा ज़बर अब, बा 2 पेश बुन, अब बुन, अब बन, अब बिन, अब बुन। तीनों ऐसे पढ़े जाएंगे। ये है अलिफ, ये बा है, अलिफ के नीचे ज़ेर है, ये बा के ऊपर 2 ज़बर हैं, बा अलिफ के साथ है, अलिफ के साथ भी पढ़ सकते हैं, बग़ैर अलिफ के भी पढ़ सकते हैं। पढ़ा जाएगा अलिफ बा ज़ेर इब, बा 2 ज़बर बन, इब बन। ये अलिफ है, इसके नीचे ज़ेर है, ये बा है, 2 ज़ेर हैं इसके नीचे, और ऊपर ये 3 दांतों वाली शद है, दोनों को मिलाने के लिए अलिफ बा ज़ेर इब, बा 2 ज़ेर बिन, इब बिन। ये अलिफ है, नीचे ज़ेर है, ये बा है, ऊपर 2 पेश हैं, मिलाने के लिए ये 3 दांतों वाली शद अलिफ बा ज़ेर इब, बा 2 पेश बुन, इब बुन, इब बन, इब बिन, इब बुन। आगे है दोस्तों अलिफ बा के साथ मिलाने के लिए ऊपर 3 दांतों वाली शद है, और ये ऊपर पेश है, और बा के ऊपर 2 ज़बर हैं। ये पढ़ा जाएगा अलिफ बा पेश उब, बा 2 ज़बर बन, उब बन। ये अलिफ है ऊपर पेश है, ये बा है, नीचे 2 ज़ेरें हैं, तो ये पढ़ा जाएगा अलिफ बा पेश उब, बा 2 ज़ेर बिन, उब बिन। ये अलिफ है ऊपर पेश है, ये बा है, ऊपर 2 पेश हैं, मिलाने के लिए ऊपर 3 दांतों वाली शद है अलिफ बा पेश उब, बा 2 पेश बुन, उब बुन। तो दोस्तों उब बन, उब बिन, उब बुन। सिर्फ फ़र्क कितना है कि अलिफ के ऊपर पेश आ रही है, पहले ज़बर आई, फिर ज़ेर आई, फिर पेश आई, फिर बा के ऊपर ज़बर आई, फिर जो है ना ज़ेर आई, फिर पेश आई, फिर बा के ऊपर 2 ज़बर आए, बा के नीचे 2 ज़ेरें आई, बा के ऊपर 2 पेश आई। इतना फ़र्क है, ये पहली तख्ती के ही सारे हुरूफ हैं। तो आगे है दोस्तों अलिफ, नीचे ज़ेर है, ये ता है, अंदर 2 नुक्ते हैं, ऊपर जो है ना एक 3 दांतों वाली शद है, दोनों को मिलाने के लिए ता के ऊपर ज़बर है, तो ये पढ़ा जाएगा अलिफ ता ज़ेर इत, ता ज़बर ता, इत्ता। ये अलिफ है, नीचे ज़ेर है, ये ता है, नीचे ज़ेर है, दोनों को मिलाने के लिए शद है अलिफ ता ज़ेर इत, ता ज़ेर ती, इत्ती। ये अलिफ है, नीचे ज़ेर है, ता के ऊपर पेश है, तो ये पढ़ा जाएगा अलिफ ता ज़ेर इत, ता पेश तू, इत्तू, इत्ता, इत्ती, इत्तू। ये ऐसे पढ़ा जाएगा। ये है अलिफ ऊपर पेश है, ये ता है, ऊपर ज़बर है, तो ये पढ़ा जाएगा अलिफ ता पेश उत, ता ज़बर ता, उत्ता। तो ये है अलिफ ऊपर पेश है, ये ता है, नीचे ज़ेर है, ये अलिफ ता पेश उत, ता ज़ेर ती, उत्ती। अलिफ है ऊपर पेश है, ये ता है, ऊपर पेश है, मिलाने के लिए 3 दांतों वाली शद अलिफ ता पेश उत, ता पेश तू, उत्तू, उत्ता, उत्ती, उत्तू। ये है दोस्तों अलिफ, और आगे है ता, अलिफ के ऊपर ज़बर, ता के ऊपर 2 ज़बर, तो ये पढ़ा जाएगा अलिफ ता ज़बर अत, ता 2 ज़बर तन, अत्तन। ये 2 ज़बर की वजह से थोड़ा सा गुन्ना होगा और थोड़ा सा लंबा होगा। अलिफ है और इसके ज़बर है ऊपर, ये ता है, नीचे 2 ज़ेरें हैं, अलिफ ता ज़बर अत, ता 2 ज़ेर तीन, अत्तिन। ये अलिफ है, ऊपर ज़बर है, और ये ता है, ऊपर 2 पेश हैं, तो ये पढ़ा जाएगा अलिफ ता ज़बर अत, ता 2 पेश तुन, अत्तुन। दोस्तों आगे है अलिफ, नीचे ज़ेर है, ता के ऊपर 2 ज़बर हैं, ये पढ़ा जाएगा अलिफ ता ज़ेर इत, ता 2 ज़बर तन, इत्तन, इत्तन, अत्तिन, अत्तुन, इत्तन। आगे है दोस्तों अलिफ,
ये ता है, नीचे दो ज़ेरें हैं, अलिफ के नीचे एक ज़ेर है, ये पढ़ा जाएगा अलिफ ता ज़ेर इत, ता दो ज़ेर तिन, इत्तिन। आगे है अलिफ, ता के ऊपर दो पेश हैं, ये पढ़ा जाएगा ता के नीचे एक ज़ेर, अलिफ के नीचे एक ज़ेर है, अलिफ ता ज़ेर इत, ता दो पेश तुन, इत्तुन। ये अलिफ है ऊपर पेश है, ता के ऊपर दो ज़बर हैं, तो ये पढ़ा जाएगा अलिफ ता पेश उत, ता दो ज़बर तन, उत्तन। ता अलिफ दो ज़बर तन, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, उत्तन। अलिफ को साथ मिला के भी पढ़ सकते हैं, अलिफ को साथ अलिफ के बग़ैर भी पढ़ सकते हैं। यह है अलिफ ऊपर पेश है और ता है नीचे दो ज़ेरें हैं, अलिफ ता पेश उत, ता दो ज़ेर तिन, उत्तिन। अलिफ है ऊपर पेश है, ता के ऊपर दो पेश हैं, अलिफ ता पेश उत, ता दो पेश तुन, उत्तुन। मिलाने के लिए ये शद का होना ज़रूरी है, तब भी जाके ये दोनों हरूफ मिल रहे हैं, नहीं तो ये अकेले अकेले अगर ये शद ना होती तो ये पढ़ा जाता, सारे हरूफ ऐसे पढ़े जाते, अलिफ पेश उ, ता दो पेश तुन, उतुन, ऐसे पढ़ा जाता, लेकिन उतुन ऐसे पढ़ा जाता। आप गौर से सुने तो अगर ये शद की वजह से उत्तुन, उत्तुन, ये अगला लफ्ज़ पहले वाला लफ्ज़ अगले वाले से मिल रहा है। आगे है दोस्तों अलिफ ऊपर ज़बर, सा ऊपर ज़बर है, तो ये पढ़ा जाएगा अलिफ सा ज़बर अस, सा ज़बर सा, अस्सा, अस्सा। ये अलिफ है ऊपर ज़बर है, ये सा है नीचे ज़ेर है, अलिफ सा ज़बर अस, सा ज़ेर सी, अस्सी। ये अलिफ है ऊपर ज़बर है और ये सा है ऊपर पेश है, अलिफ सा ज़बर अस, सा पेश सू, अस्सू, अस्सा, अस्सी, अस्सू। ये है अलिफ नीचे ज़ेर है, सा के ऊपर ज़बर है, ये पढ़ा जाएगा अलिफ सा ज़ेर इस, सा ज़बर सा, इस्सा। ये अलिफ है नीचे ज़ेर है, सा के नीचे भी ज़ेर है, और ये सा की पहचान के ऊपर तीन नुक्ते होते हैं, अलिफ सा ज़ेर इस, सा ज़ेर सी, इस्सी। ये अलिफ है नीचे ज़ेर है, सा के ऊपर पेश है, अलिफ सा ज़ेर इस, सा पे सू, इस्सू। ये अलिफ है ऊपर पेश है, ये सा है ऊपर ज़बर है, और ये पढ़ा जाएगा अलिफ सा पेश उस, सा ज़बर सा, उस सा। और ये शद का होना ज़रूरी है। ये आपको वक्फे वक्फे से मैं बता रहा हूँ कि अगले वाले और पिछले वाले हरूफ को मिलाने के लिए ये शद का होना ज़रूरी है। उस सा, अलिफ है ऊपर पेश है, ये सा है नीचे ज़ेर है, अलिफ सा पेश उस, सा ज़ेर सी, उस सी। अलिफ है ऊपर पेश है, सा के ऊपर भी पेश है, अलिफ सा पेश उस, सा पेश सू, उस्सू, उस्सू, उस्सा, उस्सी, उस्सू। ये अलिफ है ऊपर ज़बर है और ये सा है ऊपर दो ज़बर आ गए अब, तो ये पढ़ा जाएगा अलिफ सा ज़बर अस, सा, अलिफ दो ज़बर सन, असन। या अलिफ है ऊपर ज़बर है, ये सा है नीचे दो ज़ेरें हैं, तो ये पढ़ा जाएगा अलिफ सा ज़बर अस, सा दो ज़ेर सिन, असिन। ये अलिफ है ऊपर ज़बर है, सा के ऊपर दो पेश आ गई, तो ये पढ़ा जाएगा अलिफ सा ज़बर अस, सा दो पेश सुन, असुन, असन, असिन, असुन। दोस्तों ये अलिफ है नीचे ज़ेर आ गई, सा के ऊपर दो ज़बर आ गए, अलिफ के साथ पढ़ा जाएगा अलिफ सा ज़ेर इस, सा अलिफ दो ज़बर सन, गुन्ना होगा, इस सन। अलिफ है नीचे ज़ेर है, सा के नीचे दो ज़ेरें आ गई, ये पढ़ा जाएगा अलिफ सा ज़ेर इस, सा दो ज़ेर सिन, इस सिन। ये अलिफ है नीचे ज़ेर है, सा के ऊपर दो पेश आ गई और अंदर एक ये शद है मिलाने के लिए, अलिफ सा ज़ेर इस, सा दो पेश सुन, इस सन, इस सिन, इस सुन। दोस्तों आगे है अलिफ ऊपर पेश है, सा के ऊपर दो ज़बर हैं, अलिफ के साथ पढ़ा जाएगा अलिफ शा पे उस, सा अलिफ दो ज़बर सन, गुन्ना होगा, थोड़ा लंबा होगा, उस सन। ये अलिफ है ऊपर पेश है और ये सा है नीचे दो ज़ेरें हैं, मिलाने के लिए ये शद है, अलिफ सा पेश उस, सा दो ज़ेर सिन, उस सिन। अलिफ है ऊपर पेश है, सा के ऊपर दो पेश हैं और सा के अंदर आपको बताया था तीन नुक्ते होते हैं, अलिफ सा पेश उस, सा दो पेश सुन, उस सुन। दोस्तों आगे आ गया जीम और अलिफ, अलिफ के ऊपर ज़बर, जीम के ऊपर ज़बर, जीम के ऊपर भी शद है, दोनों को मिलाने के लिए पढ़ा जाएगा अलिफ जीम ज़बर अज, जीम ज़बर जा, अज जा।
ये अलिफ है ऊपर ज़बर है, ये जीम है नीचे इसके ज़ेर है और जीम के अंदर नुक्ता होता है और ऊपर शद है मिलाने के लिए। अलिफ जीम ज़बर अज, जीम ज़ेर जी, अज जी। अलिफ है ऊपर ज़बर है और जीम है ऊपर जो है ना पेश है और जीम के ऊपर शद है, जीम के अंदर नुक्ता होता है पहचान के लिए। अलिफ जीम ज़बर अज, जीम पेश जू, अज्जा, अज्जी, अज्जू। ये ऐसे पढ़ा जाएगा। ये अलिफ है नीचे ज़ेर आ गई। ये जो है ना दोस्तों जीम के अंदर नुक्ता है, जीम के ऊपर 3 नुक्तों वाली शद है दांतों वाली और ये ऊपर ज़बर आ गया तो ये पढ़ा जाएगा अलिफ जीम ज़ेर इज, जीम ज़बर जा, इज्जा। दोस्तों आज हमारी जो है ना तख्ती नंबर जो है ना 12 यहाँ पर मुकम्मल हुई। तो दोस्तों आप इसे अच्छी तरह याद करें। ये तकरीबन सारे हरूफ एक दूसरे के साथ मिलते हैं, किसी के ऊपर पेश आ रही है, किसी के ऊपर ज़बर आ रही है, किसी के ऊपर ज़ेर आ रही है, किसी के ऊपर 2 पेश आ रही हैं, किसी के जो है ना नीचे 2 ज़ेरें आ रही हैं। तो ये सारे हरूफ एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इसको आप अच्छी तरह याद करें इंशाअल्लाह ताला। इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। कुरान पाक आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये हरूफ आपको वहाँ पे निशानी के तौर पे मिलेंगे। तो दोस्तों इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह इसे याद करेंगे और इसे इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला तख्ती नंबर 13 के साथ हाज़िर खिदमत होते हैं। तब तक के लिए दोस्तों ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहें। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।